हाय टू ऑल, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये है डेली वोकैब सीरीज़ का डे 17। एक मिनट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो है डेली वोकैब सीरीज़ डे 1 से चल रही है और पर्टिकुलरली जो DSSB ASU की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी इस साल के लिए अप्लाई किए थे, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाकी ये अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी है ही, क्योंकि वी ऑल नो कि वोकैब इज़ समथिंग जो हर जगह काम आता है ना। बट ये DSSB के पैटर्न के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ें हैं, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि DSSB पे फोकस्ड बहुत ही कम चीज़ें हैं एंड स्पेशली ASO के लिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है एभोर। एभोर जो कि वर्ब है, इसका मतलब होता है, एक मिनट, मुझे ना कलर चेंज करने का मन कर रहा है। चलो, एभोर मतलब क्या होता है, जो कि एक वर्ब है। एभोर मतलब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करना। जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हो, उसको क्या बोलते हैं? एभोर करना, डिटेस्ट करना, लोथ, डेस्पाइज़। इसका उल्टा हो जाएगा, आप उसको प्यार करते हो, एडमायर करते हो, चेरिश करते हो, है ना। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स एभोर वेस्टिंग टाइम बिफोर एन इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम। कि जो मोस्ट स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी एग्ज़ाम से पहले, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम से पहले टाइम वेस्ट करना जो है पसंद नहीं करते हैं। चलो, सेकंड वर्ड इज़ कर्ब, जो कि अगेन वर्ब है। आज की वीडियो में लगता है ज़्यादा वर्ब्स रहेंगे एंड येस, आज की वीडियो में जो है डे 17 में हम ज़्यादातर जो वर्ड्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। काफ़ी नए वर्ड्स होंगे जो आपने हो सकता है कम सुना हो, ना के बराबर सुना हो, है ना। कि बहुत टाइम से जो है वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, हर दिन 1-2 होते रहते हैं, तो वो जो है सीरीज़ जो है वो चलता रहेगा, वो पैटर्न के रिपीट होंगे वर्ड्स, है ना। चलो, कर्ब वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ को कंट्रोल या कम करना। कि आप जो है किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो, रिस्ट्रेन कर सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि आप जो है मतलब बेसिकली यहाँ पे कंट्रोल करने का मतलब है कि रोकना, ठीक है, रोकना, कोई चीज़ करने से रोकना, कम करना, है ना। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि आप रोकने के बजाय क्या उसको बढ़ावा दे रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड कर्ब द हैबिट ऑफ चेकिंग योर फ़ोन वाइल स्टडिंग। कि पढ़ाई करते टाइम बार बार फ़ोन चेक करने की जो हैबिट है उसको आपको कर्ब करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। उस वे में कंट्रोल आइए। थर्ड वर्ड है डिसर्न। डिसर्न भी वर्ब है। इसका मतलब है ध्यान से देखकर या सोच समझकर समझना, सोच कर समझना, ठीक है। आप ध्यान से कोई चीज़ देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सोच कर समझ रहे हो, ऐसा ही नहीं बस ऐसे ही आँख बंद करके सुन रहे हो। तो यहाँ पर आप जो वीडियो देखने के लिए मैं बोलती हूँ कि आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो कैब जो सीरीज़ चल रही है, आप बस ध्यान ध्यान से सुनोगे ना, पूरे एक्टिव माइंड के साथ कॉन्शियसली सुनोगे, तो आपको याद रहेगा। एक बार नहीं होगा, ठीक है। अभी मैंने डिसर्न बोला, हो सकता है आप वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे, इसका मतलब मैं भी भूल जाती हूँ। लेकिन जब यही वर्ड जो है, अगर आप लगातार देख रहे होगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि 1-2 बार हर वर्ड जो है रिपीट होने लगता है और फिर उससे हम फ़ैमिलियर होने लगते हैं। तो अगर आप जो है लिसनिंग स्किल आपकी अच्छी है, आप ध्यान से सुन रहे हो, एक्टिवली सुन रहे हो, ठीक है, तो वो आपको जो है डिफ़रेंस दिखाई देगा ही देगा। तो वही है इसका मतलब डिसर्न, या इस सिनोनिम हो गया आप परसीव कर रहे हो, डिटेक्ट कर रहे हो, रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो। और उल्टा हो जाएगा, यानी कि एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, ओवरलुक कर रहे हो। ओवरलुक का मतलब भी क्या होता है? इग्नोर करना। शी कुड ईज़िली डिसर्न द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्टेटमेंट्स। कि 2 अलग-अलग स्टेटमेंट्स हैं, उसके बीच में वो डिफरेंस आसानी से जो है पता कर पा रही है, डिटेक्ट कर पा रही है, रिकॉग्नाइज़ कर पा रही है, पहचान पा रही है। मतलब वो सोच कर समझ पा रही है आराम से। फोर्थ वर्ड इज़ फैलेसी। फैलेसी इज़ अ नाउन। इसका मतलब होता है गलत धारणा या मिसकंसेप्शन। कोई चीज़ जो मिसकंसेप्शन है ना, सबसे बेस्ट है। मिसकंसेप्शन को ही हम फैलेसी बोलते हैं। एरर हो गया, फॉल्सहुड हो गया, कि सिर्फ जो है ऊपर ऊपर से झूठी बातें दिखाई जा रही है और जो है सब झूठ है।
उसका उल्टा हो जाएगा कि वो ट्रुथ है, वो फैक्ट है, ये तो भाई फैक्ट है, बोलते हैं ना कि ये रियलिटी है। तो इसका उल्टा हो जाएगा इट इज़ अ फैलेसी दैट स्टडिंग ऑल नाइट गारंटीज सक्सेस। कि एक मिसकंसेप्शन है कि जब कि अगर आप पूरी रात पढ़ाई करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, तो ये एक फैलेसी है। फैलेसी बोले तो ये एक मिसकंसेप्शन है। फिफ्थ वर्ड पे आ जाते हैं गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज जो कि वर्ब है, जिसका मतलब है किसी को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना। कि आप किसी को एक्शन लेने के लिए जो है वो गैल्वेनाइज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, यानी कि इंस्पायर कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, स्टिमुलेट कर रहे हो, कि आप आगे बढ़ाने के लिए ना उसको मोटिवेशन दे रहे हो कि यार करो करो, तुम कर सकते हो, पुश कर रहे हो। यहाँ पे वो धक्का वाला पुश नहीं है, बेसिकली मोटिवेशन के वर्ड्स में। उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि आप जो है उसको नकार रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो, डीमोटिवेट कर रहे हो और कमज़ोर कर रहे हो। हर सक्सेस गैल्वेनाइज द एंटायर स्टडी ग्रुप। कि उसकी सक्सेस की वजह से उसके पूरे जो स्टडी ग्रुप था उसको गैल्वेनाइज करने का काम किया। किसने? उसकी सक्सेस ने। गैल्वेनाइज करने का काम किया मतलब कि मोटिवेट करने का काम किया। ठीक है, तो गैल्वेनाइज मतलब कि मोटिवेट करना, कि कोई एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना, है ना। आपने आपको ये वर्ड जो है अपने स्कूल टाइम में एक प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन, उससे सुना होगा, तो ये न्यू नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। भले ही उसका मतलब नहीं पता होगा, लेकिन ये वर्ड आपको ध्यान में आना चाहिए। सिक्स्थ इज इम्पार्शियलिटी विच इज़ अगैन अ नाउन। इम्पार्शियलिटी मतलब बिना किसी पक्षपात या व्यवहार करना। ठीक है, बिना किसी पक्षपात के व्यवहार करना, है ना। कि मतलब आप ना किसी एक की साइड नहीं ले रहे हो, आप बायस्ड नहीं हो, नॉन बायस, है ना। आप बायस नहीं हो, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि आप बायस हो। यहाँ पे देखो, आप फेयरनेस है, न्यूट्रलिटी है, मतलब आप न्यूट्रल हो, जस्टिस है। क्योंकि नाउन है ना, इसलिए हम नाउन के फॉर्म में ही सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी लिखेंगे। इसका उल्टा हो जाएगा कि बायस है, वो चीज़ पार्शियलिटी है, प्रेजुडाइज है, किसी एक तरफ की तरफ झुकना बेसिकली। लुक्रेटिव। लुक्रेटिव इज़ एडजेक्टिव, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाला, बहुत ही ज़्यादा जो है आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उस चीज़ को लुक्रेटिव बोलोगे। प्रॉफिटेबल, रिवॉर्डिंग है वो चीज़, गेनफुल है, आपका फ़ायदा हो रहा है। उल्टा हो जाएगा यार, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, अनप्रॉफिटेबल, लॉस मेकिंग है, वर्थलेस है, कि वर्थफुल नहीं है, वर्दी नहीं है, वर्थलेस है, किसी काम का नहीं है। ये उसका ऑपोजिट था। मैनी पीपल लीव सिक्योर जॉब्स फॉर मोर लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, कई लोग जो है वो अपने अच्छे खासे स्टेबल एंड सिक्योर जॉब्स को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से। यानी कि जितना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट मिल सके वहाँ जाने की वजह से, और प्रॉफिट कमाने की वजह से वो अच्छा खासा स्टेबल सिक्योर जॉब्स भी छोड़ देते हैं। नोशन जो कि नाउन है, यानी विचार या धरना, कि तुम्हारे क्या नोशन है, तुम्हारे क्या आइडियाज़ है, बोलते हैं ना। देखो, आइडियाज़, बिलीव्स, ओपिनियन क्या है, तो उसी को नोशन बोलते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा कि रियलिटी ये है, फैक्ट ये है, सर्टेनिटी। ही हैड द नोशन दैट इंग्लिश वॉज डिफ़िकल्ट बट रेगुलर प्रैक्टिस चेंज्ड हिज माइंड। कि उसका ऐसा नोशन है, उसका ऐसा मानना है, उसका ऐसा ओपिनियन है कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट है, बट डेली प्रैक्टिस के साथ, बट रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से उसको जो है उसने अपना माइंड बदल दिया कि नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं था। तो ये आप सब के लिए भी है कि डेली वो क्या आप देखोगे तो ज़रूर से जो है आपको डिफरेंस धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये हम सब जानते हैं। बस हमें एक दोबारा से वो लाइट ऑन करने की ज़रूरत होती है दिमाग की, कि मतलब एक रिमाइंडर देने की ज़रूरत होती है कि हाँ, हम जानते हैं, हम सभी है कि कंसिस्टेंसी डेली थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तभी कोई चीज़ हमें, किसी चीज़ को हम हासिल कर पाएंगे, है ना। बस एक रिमाइंडर मिलने की देरी होती है। नाइन्थ इज़ रिवोक, जो कि वर्ब है, यानी किसी ऑर्डर, परमिशन या डिसीजन को वापस लेना। कि आपको बोला जा रहा है कि आप रिवोक करो, यानी कि कोई भी, चाहे आपका कोई डिसीजन हो या कोई परमिशन दिया हो या कोई ऑर्डर दिया हो, वो आपको वापस लेने के लिए बोला जा रहा है। या वापस लेना को ही हम बोलेंगे रिवोक करना, कैंसिल करना, विड्रॉ करो, निकालो, छोड़ दो। एनुल करना, एंटोनिम हो जाएगा आप अप्रूव कर रहे हो, ग्रांट कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते हो तो अथॉरिटी रिवोक्ड द ओल्ड नोटिफिकेशन, की अथॉरिटी ने जो पुराना नोटिफिकेशन है वो रिवोक कर लिया। रिवोक कर लिया यानी कि निकाल दिया, डिलीट कर दिया, वापस ले लिया। जैसे ऐसा हुआ है यूपी के साथ साथ जो टीचिंग
एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उनको मुझे उसी कॉन्टेक्स्ट में पता है, बट हो सकता है और भी जगह होता ही होगा हर एग्ज़ाम में। तो जैसे यूपी में अभी कई बार हुआ था कुछ टाइम पहले कि नोटिफ़िकेशन जारी किया था कि इतने पदों की बारे में या एग्ज़ाम के बारे में, फिर वो डिलीट कर लिया गया था। तो यानी कि वो नोटिफ़िकेशन रिवोक कर लिया गया था। इसका मतलब क्या हो गया रिवोक, मतलब कि वो डिसीजन जो है वो ऑर्डर या कोई भी अपनी बात को वापस ले लेना, रिवोक करना। 10th वर्ड इज़ वैरी। वैरी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सतर्क और सावधान रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, वैरी। कॉशियस रहना, अलर्ट रहना, वॉचफुल रहना। एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, रेकलेस, ट्रस्टिंग, कि बहुत भरोसा है इसलिए इतना वॉचफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्रस्ट करते हो इसलिए आप आँख बंद करके चल रहे हो या देख रहे हो या मान रहे हो। केयरलेस हो, बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है, रेकलेस हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी वैरी ऑफ फेक रिक्रूटमेंट नोटिस ऑन सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे जो फेक रिक्रूटमेंट्स के नोटिस आते हैं उससे जो है सतर्क रहो, उससे सावधान रहो। चलो यहाँ पे हमारे 10 वर्ड्स आज का ख़त्म होता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि इस पे DSSB से रिलेटेड और चीज़ें अभी आती जा रही हैं। DSSB ASO से रिलेटेड करेंटली आ रहे हैं, बट अगर आप कोई और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि हाँ ये कुछ चाहिए और कंटेंट, या तो वो आप कुछ भी बता सकते हो। अगर कोई फीडबैक है वीडियो को लेकर के, कुछ और चीज़ें ऐड करनी है या जो भी चीज़ें हैं, आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। बाकी इसका PDF आपको कहाँ मिल जाएगा, आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और जो लोग इसको डेली देखते हैं उनसे मैं माफ़ी चाहूँगी कि हो सकता है ये डेली एक ही चीज़ सुन के आप इरिटेट हो जाते होंगे, तो आप स्किप कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। चलो जल्दी से आ जाते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस में। फर्स्ट है हमारा लर्न द रोप्स, ये हमने पहले भी किया है। लर्न द रोप्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला था ना कि आप जो है रोप्स अब बनाना सीख रहे हो, रस्सी बनाना सीख रहे हो, यानी किसी काम की बेसिक स्किल्स को सीखना है ना। आप किसी भी जॉब या एक्टिविटी का बेसिक्स सीख रहे हो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो। इट टुक मी अ वीक टू लर्न द रोप्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, है ना, कि ऑनलाइन टीचिंग का बेसिक स्किल सीखने में मुझे 1 वीक लग गया। उसके लिए हमने यूज़ किया टू लर्न द रोप्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। इन दी सेम बोट मतलब कि हम सब जो है एक ही नाव पे, यानी कि सबकी सिचुएशन एक जैसी ही है। टू बी इन दी सेम सिचुएशन, ऑल एस्पिरेंट्स आर इन द सेम बोट बिफोर द एग्ज़ाम से पहले सभी एस्पिरेंट्स जो है सेम ही बोट पर रहती है, सबकी एक ही तरह की जो है, सबको सब एक ही तरह से जूझ रहे होते हैं, सबकी टेंशन एक ही होती है। पुट योर फुट डाउन, फुट डाउन सख्ती से मना कर देना। टू रिफ्यूज़ फॉर्मली, कि आपको बोला जा रहा है कि तुम, जैसे आप लोग जो है, जैसे हम पैर ऊपर करके बैठे हो, ठीक है, गेस्ट के सामने या कोई बाहर से आया है, आप उसके सामने जो है एकदम शान से पैर ऊपर करके बैठे हो, तो आपको आपके पापा ने क्या बोला या मम्मी ने क्या बोला या किसी भी बड़े ने क्या बोला, गुस्से में बोला कि अपने पैर नीचे करो, कर रही हो या नहीं कर रही हो, कर रहा है या नहीं कर रहे हो, जो भी है, ठीक है। आपको गुस्से में बोला पर आपने जो है मना कर दिया, आपने भी गुस्से में फॉर्मली जो है मना कर दिया, मैं अपने पैर नीचे नहीं रखूँगा या रखूँगी, ठीक है। तो उसका आप इस तरह से समझ सकते हो। पुट योर फुट डाउन का मतलब कि सख्ती से मना कर देना। माई फादर पुट हिज फुट डाउन एंड टोल्ड मी टू लिमिट माई स्क्रीन टाइम, ठीक है। मेरे पापा ने जो है स्ट्रिक्टली मना कर दिया और मुझे कहा कि मेरा स्क्रीन टाइम जो है मुझे कम करना चाहिए। कीप समथिंग एट बे, कीप समथिंग एट बे यानी कि किसी प्रॉब्लम को दूर रखना। आप जो है अपने प्रॉब्लम को कहाँ रख रहे हो, बे पर जाकर रख रहे हो, जो कि आपसे हज़ारों कोसों दूर है। टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट, की जो कुछ बुरा चीज़ है वो खुद से आप दूर रख रहे हो। डेली रिविजन कीप्स एग्ज़ाम स्ट्रेस एट बे, है ना। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे समथिंग ही आएगा। अगर आपको यहाँ पे जैसे इस समथिंग कीप समथिंग की जगह एग्ज़ाम स्ट्रेस आ गया, बट एग्ज़ाम स्ट्रेस को एट बे लिख दिया, कि एग्ज़ाम स्ट्रेस को हम कहाँ रख रहे हैं, बे के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप डेली रिविज़न करोगे तो उससे आपका जो एग्ज़ाम स्ट्रेस है वो दूर रहेगा, नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आपको पता है आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, रिविज़न कर रहे हो।
थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल मतलब हार मान लेना, कि आपने जो है हार मान लिया, टू गिव अप कर देना। नेवर थ्रो इन द टॉवल आफ्टर वन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, कभी भी एक पहली बार में जो आप असफल होते हो या असफल होते हो, अनसक्सेसफुल हो जाते हो, ठीक है, पहली अटेम्प्ट में अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो, तो आपको कभी भी अपने टॉवल को फेंक नहीं देना है, नेवर थ्रो इन दी टॉवल नहीं कर लेना है, हार नहीं मान लेना है, एक ही अटेम्प्ट में अगर नहीं होता है तो आपको कोशिश करते रहना है। चलो अब जल्दी से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं। तो पहला है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट हमने पहले भी किया है, यानी कि अ पर्सन हु लव्स एंड हेल्प्स ह्यूमैनिटी, जो जिसे ह्यूमैनिटी पसंद है और वो हमेशा ह्यूमैनिटी की हेल्प करना चाहता है, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहता है, उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट डोनेटेड बुक्स टू पुअर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये हमने पहले भी बात की है कि उसको क्या बोलते हैं जो ह्यूमैनिटी को नफ़रत करता है, हेट करता है। कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छा, नेक्स्ट इज़ मॉर्टरी। मॉर्टरी मतलब मॉर्टरी, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज़ आर केप्ट, जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉर्टरी। द बॉडी वाज टेकन टू द मॉर्टरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। इलेक्टर, इलेक्टर मतलब वो पर्सन जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्टर। एवरी इलेक्टर शुड एक्सरसाइज द राइट टू वोट। कार्टो एक मिनट, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब जो मैप्स बनाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। द कार्टोग्राफर प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड मैप ऑफ द रीजन। देखो कार्टोग्राफर है, वैसे ही एक बात बताओ, एक हमने लेक्सिकोग्राफर पढ़ा था, लेक्सिकोग्राफर, तो इसका मतलब क्या था ये बताना ज़रा। लेक्सिकोग्राफर हमने रिसेंटली पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है ये भी कमेंट करना। पैंडेमिक मतलब ऐसी बीमारी जो देशों में फैल जाए ना, डिजीज़ स्प्रेड अक्रॉस मैनी कंट्रीज़, जैसे कोविड जो है, ये इसको कोई कैसे भूल सकता है ना? तो ये पूरे कई कंट्रीज़ में फैल गई थी, तो ये क्या, ये भी क्या कहलाता है? पेंडेमिक कहलाएगा, यानी कोई ऐसी बीमारी या डिज़ीज़ जो बहुत सारी कंट्रीज़ में फैलने लगे। तो पैंडेमिक चेंज द वे पीपल वर्कड एंड स्टडीड, है ना? चलो, तो आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है गैल्वेनाइज़। गैल्वेनाइज़ मतलब जैसे कि हमने पढ़ा था कि कोई भी एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना, कोई भी एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करना को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइज़ करना। डोंट वेट फॉर मोटिवेशन एवरी डे, बिल्ड डिसिप्लिन दैट गैल्वेनाइजेज़ यू टू स्टडी इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। ठीक है, आप किसी का वेट मत करो कि कोई आपको डेली डेली मोटिवेशन देगा, नहीं, आप इतना इस तरह का डिसिप्लिन बनाओ जो कि आपको खुद अंदर से मोटिवेशन दे पढ़ाई करने के लिए। इवन आपको उस दिन पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा हो, फिर भी आपको जो है ऐसा डिसिप्लिन बनाओ, ऐसी रेगुलरिटी मेंटेन रखो कि जो आपको खुद ही गैल्वेनाइज़ करे, यानी कि खुद ही मोटिवेट करे करे पढ़ाई करने के लिए। जैसे आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट स्टिल मतलब वो रूटीन में आ गया है। आज डे 17 है, बट आज मेरा मन नहीं था, बट स्टिल मैं वीडियो अभी तक बना रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वैसे ही ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो हर वीडियो में आपको मोटिवेशन फ्री में मिल जाता है वोकैब के साथ, ठीक है। चलो जल्दी से डे 16 का रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। एपैथी मतलब हो गया किसी काम के प्रति इंटरेस्ट या कंसर्न का कम होना या ना होना, एपैथी। एमिनेंट, एमिनेंट मतलब जो बहुत जल्द होने वाला है। रिकनसाइल, झगड़ा ख़त्म करके आप फिर से जो है अच्छी संबंध शुरू कर रहे हो, फिर से नई शुरुआत कर रहे हो। ऑडेशियस, बहुत हिम्मती है हो, जो बोल्ड हो, करेजियस हो। कंसीड, कंसीड मतलब मान लेना कि दूसरा सही था, और हार स्वीकार करना, कि कंसीड करना मतलब आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और हार स्वीकार कर लिया। इरेडिकेट मतलब किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। बेलिजरेंट मतलब झगड़ा करने वाला या लड़ाई के लिए तैयार होना को क्या बोलते हैं? बेलिजरेंट। फ्रिवोलस, फ्रिवोलस मतलब बिना सीरियस पर्पस के, यूज़लेस चीज़ है, महत्वपूर्ण ना होना। एक्यूमुलेट यानी कि धीरे धीरे इकट्ठा करना, चीज़ें जो है आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, यानी कि कचरा एक्यूमुलेट कर रहे हो, अपने स्टडी रिसोर्सेज एक्यूमुलेट कर रहे हो, यानी कि कलेक्ट कर रहे हो। स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब जो अटक गया, जो आगे ना बढ़ रहा हो, रुक गया हो, उसको बोलते हैं।
चलो तो आज के लिए बस इतना ही था। ये देखो क्या लिखा है, जैसे अबोर, डिसर्न, लुक्रेटिव, इस तरह के जो भी आज हमने वर्ड्स पढ़े थे ना, वो कॉमनली एडिटोरियल्स, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस और वोकैबलरी बेस्ड क्वेश्चन में आपको दिखेगा, स्पेशली हायर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जब आप ये सारे वर्ड्स आज के जो है पढ़ोगे, वो आपको हेल्प करेगा आसानी से याद करने में। ठीक है, तो आज के वर्ड्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि कि आप जानते हो उस पे और भी वीडियोस आती रहेंगी। बाकी कोई भी फीडबैक है, कुछ भी बोलना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, या सिर्फ इमोजी भी भेज दोगे तो उससे मुझे हेल्प मिलेगी कि हाँ, एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, कौन कौन देख रहा है, तो मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। सो बाकी बस इतना ही। डे 18 में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।